हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे वो टॉपिक जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे वो थे हमारे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। वो बेसिक से चीजें पढ़ी थी। उससे आगे जो है आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, पॉइंट्स रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हम इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं, साथ ही रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। वहां से बच्चों हमारे पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन में निकल करके आएगा। तो उन सभी चीजों को देखेंगे बच्चों। स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट रिलेटेड टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था बच्चों हमारे, ये हम जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हमने और भी बेसिक चीजें पढ़ी थी, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जो हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा। ओमेगा जो था वो क्या था हमारा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो क्या थी, डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से अभी हमें ये पता है कि ये जो है स्लोप क्या है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी थी। ठीक है ना, ये क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी तो डिफरेंशिएशन से आ रहा था। इसको आप स्लोप से भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो है हमने लीनियर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है स्लोप से भी टेन थीटा से भी कैलकुलेट किया था। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी भी बन जाएगा। ठीक है ना, T1 से T2। जब हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो है ये क्या था आपका, ये आपका स्लोप से रिप्रेजेंट हो रहा था, ये किससे, एरिया अंडर द कर्व से, एरिया अंडर द कर्व से रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा आपका ऐसा रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, तो यहां से आपको दो चीजें निकल करके आती है। अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो वो क्या था हमारा डी ओमेगा बाई डी टी था। अल्फा क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ पर फिर से क्या था, स्लोप। स्लोप से मतलब, स्लोप से मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ये क्या था, स्लोप था। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या जाएगा, अल्फा डी टी, T1 से T2। तो ये क्या देगा बच्चों हमारे को, ये देगा क्या, एरिया अंडर दी कर्व क्या देगा आपको। अच्छा, यहाँ पर एरिया अंडर दी कर्व क्या दिया था, एरिया अंडर दी कर्व क्या मिला था हमारे को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मिला था कि नहीं, है ना। किसका, वेलोसिटी का टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या मिला था आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला था। वैसे ही यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये एरिया अंडर द कर्व जो है, अंडर द कर्व, ये आपको क्या देने वाला है इस बार, एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों अगर आप इस तरीके से चीजों को करते हैं, है ना, और इसमें जो है आप एक जो है ट्रिक जैसा बना ले, क्या ट्रिक जैसा बना ले, क्या देखना है इसको, जो कि हमने लास्ट जब हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, है ना, लीनियर मोशन पढ़ा था 1D, तब भी हमने किया था। तब हम क्या बोले, थीटा का आप डिफरेंशिएशन करो। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, या फिर क्या बोल दो इसको, स्लोप। स्लोप, तो ये क्या देगा आपको, डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा देगा। फिर उसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, या फिर क्या बोल दो, स्लोप से कैलकुलेट कर दो ओमेगा अपॉन ओमेगा और टी का। तो ये क्या देगा आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। ठीक, इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या देगा इस बार आपको, एंगुलर वेलोसिटी, या फिर क्या बोलो आप इसको, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व।
अब फिर क्या मिल गया ओमेगा, तो ओमेगा क्या क्या कर दो फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या देगा आपको फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। या फिर क्या करो इस ग्राफ पर एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पर, अगर एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पर क्या करोगे आप एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो इस तरीके से जो है चीजें आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हैं। इसका यूज करें क्योंकि हमने लीनियर जो है मोशन जब हमने पढ़ा था तब भी हमने इन सब चीजों को डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों फिर से जो है चीजों को हमने किया है, ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस करी है। अगर जो है इन सब चीजों को आपको मैंने यहाँ पर स्पेस यूज कर लेना था, कोई दिक्कत नहीं है ना, इन सब चीजों को यूज करे। ओके ओके ओके, जो एक तो वो पॉइंट है, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, ये इक्वेशन है ना। अभी हम जो है पहले इक्वेशन कर लेते हैं जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उससे रिलेटेड। तो जो है यहाँ पर क्या दे रहा है बच्चों, डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक डिस्क जो है स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, गेन एन एंगुलर एक्सेलरेशन कितना अल्फा, अल्फा जो है वो कितना 3t माइनस टी स्क्वायर, ठीक, वेयर टी इज सेकेंड में है, ठीक है ना, अपॉन अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है ना, कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद में एंगुलर वेलोसिटी, और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी 1 सेकेंड के बाद में। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ओमेगा कैलकुलेट करने वाले हैं। ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन अल्फा डी टी से, कहाँ से 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ही तो पूछ रहा है, ठीक है ना, 1 सेकेंड के बाद ही पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ जो है ये क्या होता है डेल्टा ओमेगा होता है ना, डेल्टा ओमेगा होता है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था तो ये क्या होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल होगा। ये ओमेगा फाइनल बताना है, ओमेगा इनिशियल जो है वो क्या है रेस्ट पर था तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ से जो है अल्फा, अल्फा जो है हमारा क्या है 3t माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, है ना, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यू बाई 3, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, 0 से 1, और ये ओमेगा फाइनल, इनिशियल तो 0 है वो हमने हटा दिया, ठीक, यहाँ पर। अच्छा मुझे जो है ये इक्वेशन जो है ओमेगा की है ना, इसका भी यूज करना होगा तो हम जो है बाद में इसका यूज कर लेंगे, अभी जो है हम चीजों को सोल्व कर लेते हैं। ओमेगा फाइनल, ठीक, ठीक, ये कितना आ जाएगा 3/2, 1 रखेंगे माइनस 1/3, और बाद में 0 0 तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 6 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 3 9, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा -2, तो ये हो जाएगा 7/6। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेते हैं फिर से। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, या डेल्टा थीटा बोलूं मैं इसको, है ना। अच्छा मेरे को जो है डेल्टा थीटा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनिशियली जब टी इक्वल टू 0 है तो जो है हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था उसको भी हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी हम देख लेंगे बच्चों। अभी तो जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा जो है वो क्या है हमारा 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यू बाई 3, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमारे को, क्या मिल जाएगा 0 से 1 सेकेंड के बीच में, है ना, ठीक। यहाँ पर ओमेगा जो है डेल्टा थीटा, तो जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा ना, ये कितना आएगा देखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 तो कांस्टेंट है, टी क्यू बाई 3 आ जाएगा ये, है ना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ये हो जाएगा
ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4 अपॉन 4, तो 4 3 जा 12, ये लिमिट लगेगी कहाँ से, 0 से 1 के लिए, है ना, किसके लिए, 0 से 1 के लिए लगने वाली है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखें 3 से 3 कैंसिल, 1 रखें यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 माइनस, ये आ गया कितना 1/12, 1/2 माइनस 1/12, देन हमारा आंसर आ जाएगा, ये 12 एलसीएम आ गया, ये 6 माइनस 1, तो ये जाएगा 5/12 रेडियन, 5/12 रेडियन। तो ये जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है मेरे ख्याल से, जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5/12 रेडियन का। तो इस तरीके से जो है चीजें बच्चे हम सोल्व कर पाते हैं ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े चीजों के साथ, देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस। तो कुछ जो चीजें बच्चों है ना, यहाँ पर हमने लीनियर मोशन के अंदर इक्वेशंस पढ़ी थी, तो यहाँ पर जो है हमने 5 इक्वेशन वहां पर बात करी थी, है ना, और हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड उसकी भी चर्चा कर ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या होती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, ठीक, u प्लस ए टी, ये किसमें, लीनियर लीनियर मोशन में। ऐसे ही जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ये लीनियर मोशन है, ये क्या हमारा सर्कुलर मोशन। तो इसके अंदर देखें हम ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, ओमेगा फाइनल, ये क्या हो जाएगी ओमेगा इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर में क्या लिखते हैं हम, अल्फा, और टाइम तो जो है क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के बीच में टाइम जो है उसी तरीके का है, ठीक। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन देखें, वो क्या है हमारे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू इनिशियल क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल, ठीक है ना, ओमेगा इनिशियल, टी टाइम यही से 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, है ना। यहाँ पर जो है सेकेंड इक्वेशन भी होगी। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर क्या होगी देखना, ये क्या हो जाएगी, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a, ए क्या है अल्फा और एस क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक। तीन इक्वेशन होगी। फोर्थ इक्वेशन जो है वो क्या थी हमारे पास में, एस इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, ऐसी थी। तो ये क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल टी माइनस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ठीक। चार इक्वेशन होगी। फिफ्थ इक्वेशन की भी बात कर लेते हैं, तो ओमेगा ओमेगा नहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो अगर हमें, ठीक, तो ये ओमेगा डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू क्या होता है हमारा u प्लस वी बाई 2 इंटू टी भी होता है ना। तो ऐसे ही क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 इंटू टी, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, वो क्या है एन nth सेकेंड, तो वो क्या आती है हमारे पास में, एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम थीटा एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे थीटा एन इक्वल टू यू, यू क्या हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस 1/2 अल्फा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1, इस तरीके से, है ना।
तो ये बच्चों हमारे पास में जो है लीनियर से ही क्या आ गई, एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन आ गई। तो इनको जो है हमारे को यूज करना है कि जो है जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करना है आपको, सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशंस है उसका यूज करना है। देखें क्या कह रहे हैं, अ फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 200 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, इतने रिवोल्यूशन से पर सेकेंड रिवोल्यूट हो रहा है। देन इट इज स्विच्ड ऑफ, अब क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। देन इट टेक्स 5 मिनट टू स्टॉप, अगले 5 मिनट में क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप, कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इसने लिए। अज्यूम यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन, ठीक। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन भी पूछ रहे हैं। फाइंड दी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ से जो है चीजें हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ओमेगा जो है हमारी इनिशियली वो कितनी है, 200 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, ये है ना, रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। तो इसको जो है बच्चों यहाँ पर जो ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है, ठीक, रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो दे रखा है इसको समझ लेना चाहिए हमारे को, इसका क्या मतलब है ना। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो क्या होती है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये बच्चों ये क्या है आपकी, ये जो दे रखी है ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ना कि एंगुलर, ये एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ना। तो ये क्या है आपकी एंगुलर सॉरी ये क्या है एन है, ये क्या है 200 जो है वो क्या है एन दिया हुआ है आपको, है ना। आपको कैलकुलेट करना है ओमेगा, ओमेगा इनिशियल वो क्या होता है 2 पाई एन होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एन इंटू 200 मतलब 400 पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में आए, न कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। तो ये कंफ्यूजन जो है आपको नहीं होना चाहिए। देन इट इज स्विच्ड ऑफ, अब क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया और अगले 5 मिनट में क्या हो गया, रुक गया। तो टी इक्वल टू कितना आपके 5 इंटू 60 मतलब 300 सेकेंड्स में क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। आगे जो है ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक, देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर पेज नहीं छोड़े क्या, चलिए इसमें यहाँ पर कर लेता हूँ मैं ना, यहाँ पर ठीक देखें टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। थीटा तो ये जो है मैं ओमेगा इनिशियल दे रखा है, ओमेगा फाइनल जो है हमारा क्या है 0 है। तो कैसे कैलकुलेट करें, अगर हम देखें यहाँ पर हमें डिस्प्ले जो है थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा जो है कैसे आ पाएगा, हम पहले हम क्या कर लें, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल अपॉन 2 इंटू टी, इसको यूज कर लेते। तो ये थीटा आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इनिशियल जो है हमारा कितना है 400 पाई, ठीक, और ओमेगा फाइनल कितना था 0 डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम, टाइम कितना है हमारे पास में 300 सेकेंड्स का, ठीक। तो ये हो जाएगा 150। तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 150, है ना। 400 पाई इंटू 150, क्लियर है ना। तो ये थीटा आ गया हमारे पास में, ठीक। अब जो है हमें कैलकुलेट करना था क्या, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो अगर मैं ये नेट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल मानता हूँ, क्या भाई एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेवल करेगा 2 पाई, तो कितने रिवोल्यूशन होंगे, देन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, ठीक, वो जो हमारे एन आएंगे वो कितना आ जाएगा, देखें बच्चों 400 पाई इंटू 150 अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 200 टाइम्स, तो एन आ जाएगा हमारा 30 और ये 10000, ठीक है ना। 30,000 रिवोल्यूशंस जो है हमारे क्या हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर के ये क्या होगा
स्टॉप होगा। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगुलर रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन पूछ रहे हैं। तो मैं ये इक्वेशन लगा लेता हूँ, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, ये आसान हो जाएगा। या फिर जो है हम, हाँ, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा अल्फा टी है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी, ये भी हम कर सकते हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखें, ओमेगा फाइनल कितना है हमारा 0 माइनस ओमेगा इनिशियल हमारा कितना है 400 पाई अपॉन टाइम, टाइम हमारा कितना है 300 सेकेंड। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यह जाएगा 3/4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब ये पूछ रहे बच्चों क्या लास्ट में, फाइनल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक, एंगुलर तो ओमेगा एवरेज वो क्या होगा हमारा θ2 माइनस θ1 अपॉन टी, इतने टाइम इंटरवल जो भी हमारा टाइम आ रहा है उसके लिए। तो इनिशियली जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम 0 मान रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा एवरेज वो कितना आ जाएगा θ2, हमने कितना एंगल जो है ट्रेवल किया है यहाँ पर 400 पाई इंटू 150 डिवाइड बाई टाइम कितना था हमारा 300 सेकेंड का, ये 2 टाइम्स ये, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 200 पाई एवरेज, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड जो है क्या हो गया हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप चीजों को बेहतर समझ पा रहे होंगे। अभी आगे जो है हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं देखना, पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर इनिशियल ओमेगा इनिशियल जो है वो कितना दे रखा है आपको 10 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा वो कितना दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का। आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस इन 5th सेकेंड। ठीक, ये क्या n इक्वल टू क्या 5 दे रखा है, उसमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ रोटेशंस, कितने रोटेशंस जो है इसने रोटेट किए। तो हम जो है θ5 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ओमेगा इनिशियल प्लस 1/2 अल्फा 2n माइनस 1, ये हमसे बेसिकली पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्या देखने जा रहे हैं, ये है 10 प्लस 1/2 अल्फा है 4 2 n कितना है 5 माइनस 1, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा θ5 5 सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा, है ना, ये कितना होगा 10 प्लस 2 इंटू ये हो गया 10 माइनस 1 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 18 प्लस 10 28। ठीक, रेडियन, इतने रेडियन जो है हमारे पास में क्या आएगा। अच्छा, ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर अगर डिवाइड लगाऊं किसका अगर ये रेडियन पर सेकंड था, ठीक, अगर हम जो है देन टोटल ऑफ 2 पाई जो है वो क्या दे देगा हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, देन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वो कितना हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 28 रेडियन तो एंगल बन ही रहा है, डिवाइड बाई 2 पाई मतलब 14/पाई जो है रिवोल्यूशंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेगा, है ना। जितना भी होगा, है ना, उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 3.14 से, या फिर इसको तो कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से आसान ही है, हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 22 नहीं होगा ना, कोई नहीं।
ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम बेसिक जो है हमारी जो लीनियर वेलोसिटीज की जो लीनियर मोशन के लिए जो इक्वेशंस थी उनका यूज करके एंगुलर एक्सेलरेशन वाली इक्वेशंस को भी हमने डिराइव किया और फिर जो है हमने उनको इक्वेशंस में अप्लाई भी कर लिया, है ना। तो नेक्स्ट जो है हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों क्या, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्या पढ़ा था, ओमेगा क्रॉस आर v वेक्टर इक्वल टू, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक, दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे को क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dv वेक्टर बाई dt। ये मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन जो है इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसा। तो ये दोनों जो है यहाँ पर अगर हम इसको देखें वेरिएबल की टर्म में मानते हुए अगर टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, क्रॉस ही लिखता हूं मैं यहाँ पर अभी, है ना, क्रॉस लिखता हूं, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है क्या। तो यहाँ पर जो है ए एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आ गया, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। और ये क्या होगा, इसको देख लेते हैं, ये होगा क्या, ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ये बन जाएगा वेलोसिटी वी वेक्टर, वी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है चीजें यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों तो कुछ चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही होंगी ना। ये जो है हमारे को क्या देता है, नेट एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है, नेट एक्सेलरेशन देता है। ये हमारे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है और ये आपको रेडियल एक्सेलरेशन देता है। किस तरीके से, जब आप जो है ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो हमारा जो है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि अभी हमने लिखा वेलोसिटी यहाँ पर वेरिएबल है ना। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो फिर हमारे पास में एक्सेलरेशन आते हैं। उसको अगर हम देखें यहाँ पर इस जगह देखना बच्चों, क्या कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ओहो, इस जगह ऐसा, ये हमारी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आर वेक्टर, इस डायरेक्शन में क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर, इस डायरेक्शन में क्या हुई, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मतलब इनसाइड, है ना। यहाँ पर मैं जो है इसको इनसाइड रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, इस तरीके से, है ना। तो जो है हमारी वेलोसिटी का वेक्टर जो वी वेक्टर ऐसे, है ना, अंदर की तरफ। तो आपसे ये पूछा गया है, हमने लास्ट क्लास में देख ली थी, ओमेगा की जो है डायरेक्शन क्या आती है, ऐसी आती है ओमेगा वेक्टर, है ना। तो मतलब आर इधर, वी इधर, ओमेगा वी इधर, और ओमेगा क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर, है ना, वी इधर है और ओमेगा क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा जो है जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात करूं, किसकी, लीनियर एक्सेलरेशन, तो लीनियर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, क्या, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी, ठीक है ना। तो अच्छा वो आएगा कैसे, आएगा कैसे, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चों, क्या अल्फा, अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में क्या आएगा, अल्फा भी आएगा, है ना, ओमेगा की डायरेक्शन में क्या आएगा, अल्फा भी आएगा। तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा ऊपर आर इधर, ओमेगा क्रॉस आर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, सॉरी, जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये क्या बना बच्चों हमारा, ये जो है ये क्या बन गया हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या बना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर हम बात करें किसकी, ओमेगा क्रॉस वी, ठीक, तो ओमेगा और वी, ओमेगा इधर और वी उधर, ठीक,
ओमेगा, इसको देख रहे हैं, ओमेगा ऊपर और वेलोसिटी अंदर, ओमेगा क्रॉस वी। तो इधर की तरफ, अंदर की तरफ एक कंपोनेंट जो है क्या आ रहा है, एक फोर्स एक्सेलरेशन आ रहा है अंदर की तरफ, जिसकी डायरेक्शन क्या है, आर वेक्टर के अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, एक एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ है। क्या है, सेंटर की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में दो तरीके के एक्सेलरेशन आ गए, एक तो क्या टेंजेंशियल और एक क्या सेंट्रीपिटल। ठीक, तो यहाँ पर देखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये क्या है, एटी। एटी क्या है आपके पास में, अल्फा आर। क्या है ये, अल्फा आर। मैग्नीट्यूड देखो इसको, तो ये क्या आपके एटी इज इक्वल टू अल्फा आर, अल्फा ऐसा। ये हमारा क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से जो है इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक्सेलरेशन क्या है, जो कि क्या लगता है, टेंजेंट क्या लो, क्या होगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से, ठीक, तो जो है इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा, जिसको आप क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्मली जो है हम इसको क्या लिख लेते हैं, a एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे, अल्फा आर। ठीक है क्या, मेरे ख्याल से समझते होंगे आप इसको। आगे चलते हैं ना, आगे चलें तो हमारे पास में दूसरा जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो क्या है, एक एक्सेलरेशन किधर, ये v वेलोसिटी है इधर, लेकिन सेंटर की तरफ जो है एक एक्सेलरेशन आया जिसको आपने क्या कहा, ac। ठीक, तो ac जो है हमारा क्या है, ac इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v, या ओमेगा क्रॉस v। इसको जो है अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं, ac वेक्टर इज इक्वल टू देखना ओमेगा v, तो इसको ac इज इक्वल टू क्या आया, ओमेगा v, ओमेगा v। अच्छा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर हमने पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, ये हमने पढ़ रखा है। देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v बाई आर। ठीक, तो जो है अभी अभी हम जो है v को चेंज कर लेते हैं पहले तो। ac इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास में, ओमेगा, और ये ओमेगा आर। ac इज इक्वल टू क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर आर। एक तो फॉर्मूला हमारा ये था, एक फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर की फॉर्म में है ना। और अगर मैं क्या करूं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर लिख लूं, देन ए सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ए सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाई आर। ए सी क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो है वह हमारा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दो एक्सेलरेशन तो हमारे यहाँ पर वर्क कर ही रहे हैं ना, कौन कौन से, एक तो क्या टेंजेंशियल और एक क्या सेंट्रीपिटल। तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन आया क्या, नेट एक्सेलरेशन वो क्या आया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए टी वेक्टर ए टी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है ना, देन रिजल्टेंट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो ये ओवरऑल जो है हमारे को ऐसा देगा। देखें, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनाता हूँ, है ना, सर्कुलर पाथ बनाया है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ देखता हूँ तो ये क्या है, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है और ये इसके परपेंडिकुलर, ये टेंजेंशियल, और ये क्या हो गया हमारा सेंट्रीपिटल। तो रिजल्टेंट जो है इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या हुआ हमारा, ए क्या हो गया, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है हमारा क्या है, टेंजेंशियल जो है नेट एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, इन दोनों के इन दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर का रिजल्टेंट, इस तरीके से, है ना। तो इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ जो है बच्चों हमारे को यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। पहली चीज जो है अगर हम बात करें, क्या इसको ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ
स्पीड, ठीक, स्पीड जो है वो क्या देगी आपको, गिव्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि जो है स्पीड के लिए के टाइम पे आप क्या नहीं करते, डायरेक्शन का भी ध्यान, डायरेक्शन जो है आप उसका ध्यान नहीं रखते, तो सिर्फ जो है स्पीड अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या देगी आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर जब हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, ठीक, वो क्या देता है हमें, टाइम के रेस्पेक्ट में ना, टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स नेट एक्सेलरेशन। वो क्या देगा हमें, नेट एक्सेलरेशन देगा। वो क्या होगा, एक बार जो हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें चीज़ें जो है ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, है ना। कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उन क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, एक बार देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखना, अ पार्टिकल ट्रेवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कितना, 10 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है वो, स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज, स्पीड जो है क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, इफ स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड में, ठीक, देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है और स्पीड दे रखा है, तो अगर हम बात करें किसकी, स्पीड की, है ना, तो स्पीड चेंज हो रही है, तो हमारे पास में यहाँ v, ठीक है, ए एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, जब स्पीड की बात कर रहे हैं ना हम, जो है टेंजेंशियल स्पीड, स्पीड जो है हमारे टेंजेंशियल है, तो ये जो है एक्सेलरेशन कैसा आएगा हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने वाला है, तो देखना है यहाँ पर ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, वी कितना है 6 माइनस 5 अपॉन टाइम कितना 2, तो ये कितना आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा क्या जा रहा था, है ना, ये पूछा जा रहा था एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ए टी इक्वल टू अल्फा आर, ये अभी अभी आपने देखा ही है ना, ए टी इक्वल टू क्या, ए टी इक्वल टू अल्फा आर, तो ये जो है आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। इक्वल टू क्या था, ए टी बाई आर, ए टी कितना है 1/2 और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास में क्या, 10/2 मतलब 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, टेंजेंशियल सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चीजों को जो है बच्चों आप जो समझेंगे तो जो है ज्यादा आसानी से हो पाएगी ना। पार्टिकल मूव्स है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, क्या है, एक सर्किल में मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक 1 मीटर के रेडियस के सर्किल में, ठीक, एट ए स्पीड दैट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज हो रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इफ इट्स जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 4 सेकेंड में। तो यहाँ पर फिर से बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वो क्या जाएगा मेरे पास में, ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास में, देखना, वो होगा क्या, v माइनस यू बाई टी, तो क्या जाएगा 4 माइनस 2/4, तो मतलब 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो फिर से आ गया आपके पास में, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात थी हमारी किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, फिर से वही जो है सेम ही क्वेश्चन है। तो ए टी इक्वल टू हमारे पास में अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू ए टी बाई आर। कोशिश करूंगा आगे से ये सेम क्वेश्चन
ना आए, है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन करने से कोई मीनिंग ही नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ पर 80 कितना था हमारे पास में, अभी हमने कैलकुलेट किया 1/2 और r कितना था 1 मीटर, तो ये 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों आपके लिए, है ना, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, पहले जैसा ही क्वेश्चन था सेम। ठीक, तो आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखें, है ना, अगला क्वेश्चन थोड़ा बेहतर है पहले से, देखते हैं। नीट में तो बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए जिसपे आप बच्चे 720 इतने बच्चों के आए, है ना, 720 आए, 700 प्लस, चलो बाद में काफी बच्चों के करेक्शन भी हुए, लेकिन फिर भी 700 प्लस मार्क्स पर भी बच्चों को दिल्ली एम्स ना मिले, तो ये एक बहुत ही जो है सोचने वाली बात है कि इतना इजी पेपर है ना। तो आप जो है ये एक्सपेक्ट करें कि चलो बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं, तो बेसिक्स के ऊपर तो आपको जो है चीज़ें ध्यान रखनी ही रखनी पड़ेगी ना। तो बेसिक्स का तो आप जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना, तो उसी पर बेस जो है हम चीज़ें करने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, कितना 10 kg की बॉडी है, lying on a smooth surface attached to a string 3 meter long and then reeled around a horizontal circle that makes 60 revolutions per minute। ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो है बच्चों एक जो चीज है, ये क्या है, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट क्या कर रही है, वो रिवोल्व कर रही है ना। ये दिया हुआ है क्या, 60 रिवोल्यूशंस 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट। इसका मीनिंग क्या है, पहली बात, अच्छा मैं पहले तो इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कैलकुलेट कर लें, है ना। तो पर सेकेंड कितना हो जाएगा हमारे पास में, डिवाइड बाय 60 कर दें तो पर सेकेंड आ जाएगा। ये कितना आ गया, 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या चीज है ना, ये अभी अभी मैंने शुरू में कैलकुलेट कराया था, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या होती है ये, फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकालने, क्योंकि हमारा काम तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चलेगा। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन, या एफ से लिखे तो 2 पाई एफ, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एन कितना है 1, तो देन जो है हमारा रेडियन पर सेकंड जो है हमारा क्या हो गया, ओमेगा आ गया। इस तरीके से है ना, हमें कैलकुलेट क्या करना था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को देखें तो जो है सेंट्रीपिटल को एक्सेलरेशन को देखना बच्चों, एसी को, अभी अभी हमने लिखा है इसको v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, कुछ भी दोनों में से कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमने ओमेगा निकाला है अभी, तो जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी, v कैलकुलेट करने की, ओमेगा से ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से, अदरवाइज जो है v कैलकुलेट करना पड़ेगा, v इक्वल टू ओमेगा लगाएंगे, यही चीज आएगी, तो हम जो है यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा है हमारा क्या, 2 पाई का स्क्वायर, और रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है हमारे को, 3 मीटर। ठीक है ना, 3 मीटर लॉन्ग रेडियस दे रखी है, तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 3 12 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, है ना। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर पाएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन की जो है बात, वो तो रेडियल ही है। ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों, ना। पहली बात, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ऑफ रेडियस 500 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज इंक्रीजिंग इट इज स्पीड एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है इस रेट से। ठीक, देन इट्स एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये पूछना जा रहा है क्या, नेट एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको नेट एक्सेलरेशन ए, वो क्या होगा, ये होगा ए सी स्क्वायर प्लस या ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों ही क्या करने पड़ेंगे आपको,
कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो ए टी सबसे पहले मैं कहूँगा आपको ए टी क्या होगा? ठीक, ए टी मेरे ख्याल से जो है आपको दे रखा है, इस रेट से जो है क्या हो रही है उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो ए टी तो कितना दे रखा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे ही रखा है आपको, है ना। अब दूसरा जो है ए सी कैलकुलेट करना होता है। वो क्या होता है हमारे पास में? देखो वेलोसिटी दे रखी है अभी, है ना, तो वो क्या है? v² से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v हमारा कितना दे रखा है? 30, तो 30 का स्क्वायर कौन, रेडियस कितना दे रखा है हमारे को देखना है यहाँ पर 500 मीटर, तो ये हो जाएगा 500। ये हो गया हमारे पास में 900 डिवाइड बाई 500, तो 9/5 है ना, 9/5 भी मैं ऐसा ही लिख लेता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ए क्या बन जाएगा मेरा? ए बन जाएगा बच्चों क्या? 1 का स्क्वायर प्लस, और जो ए सी बनेगा वो क्या बनेगा? 9/5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो जो है यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 81 डिवाइड बाई 25, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? 25 प्लस 81 डिवाइड बाई 25, देन यहाँ पर हो गया हमारे पास में 6106, है ना, यही हुआ, हाँ ठीक है ना, डिवाइड बाई 25, तो ये तो बन गया 5 और 106 को क्या क्या लिख सकते हो बच्चों आप? कुछ भी नहीं आएगा तो 10, लगभग 10.5 के लगभग कुछ जो है क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो नियरली जो है ये क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमारा आंसर होगा। नियरली, है ना, हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप जो है इसका डेटा चेक कर सकते हैं बच्चों, है ना, कैलकुलेट कर लेंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन है, वो हमारे पास में क्या है देखना, अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 2 मीटर, है ना, जो है किसी सर्कुलर रेडियस 2 मीटर है मोशन की, उसकी दे रखा है v इक्वल टू 2t², v जो है हमारा 2t² दे रखा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे ना, नेट एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर जो है अभी हम इसको देखें यहाँ पर, तो v जो है कोई भी वेलोसिटी होगी उसका जो है चेंज जो है हमारे को इस फॉर्म में दे रखा है v इक्वल टू 2t²। तो यहाँ पर स्पीड दे रखी है ये, तो इससे जो है हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या होगा? at इक्वल टू, है ना, at इक्वल टू, तो at जो है हमारा ये बेसिकली क्या होता है? डिफरेंशिएशन। हमने पहले कहा था जो डिफरेंशिएशन करेंगे स्पीड का, तो वो क्या देगा हमारे को? स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो डिफरेंशिएट कर देंगे dv/dt से, तो dv/dt, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? d/dt क्या आ जाएगा? 2t², देन ये हो जाएगा 4t। ठीक, और ये कितने पर पूछ रहे हैं? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपके at जो है वो कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। हमने जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो ये जो है हमारे पास में ए सी जो है वो क्या होता है? v²/r, क्या होता है? v²/r। ए सी जो v है, v का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर का भी स्क्वायर, और रेडियस कितना है? 2। ठीक, रेडियस कितना है? 2 मीटर, देन ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? 4t⁴, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ए सी इक्वल टू 2t⁴,
तो t⁴, t इज इक्वल टू 8 t इज इक्वल टू, है ना, 8 t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे, सॉरी ए सी वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। हमसे पूछ रहे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, देन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या होगा देखते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में नेट एक्सेलरेशन 16 प्लस 4 हो जाएगा √20, √20 कितना होगा, √20 सोल्व कर सकते हैं, है ना, ये 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2√5 है ना, 4 ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने काफ़ी जो है एक्सेलरेशन के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक, और जो है उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं, रिलेट करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जो है आपस में कुछ रिलेशन रखते हैं। नेट एक्सेलरेशन उसकी फॉर्म ही होती है एक, और जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जो है चीज़ें ऑब्जर्व की है। तो बच्चों मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।